दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही हैं और अब तो हालत ये है कि रेखा गुप्ता एक महिला होने के बावजूद भी रात के 12 बजे भी जो दिल्ली में काम हो रहे हैं विकास के, उसको चेक करने अचानक से कहीं भी पहुंच जाती हैं। इसको लेकर के अधिकारी जो दिल्ली के हैं उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है और उनको समझ में आ गया कि काम तो सही क्वालिटी का करना होगा। आप देखिए कि रेखा गुप्ता को रात अचानक 12 बजे ये पता लगता है कि रिंग रोड पर कोई एक सड़क बन रही है और इसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए वो अधिकारियों पर भरोसा ना करके खुद पहुंच गई, क्योंकि रेखा गुप्ता का ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो प्रवेश वर्मा है उनका भी आदेश है कि ऐसी सड़क बननी चाहिए जो 5 साल चले। यानी अब बरसात आने वाली है जुलाई में, तो डबल लेयर चढ़ाई जाए तारकुल की ये व्यवस्था की जा रही है। तो वो ठीक की भी जा रही है कि नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया था कि वो अधिकारियों से कमीशन मांग रहे हैं। तो रेखा गुप्ता एक सीएम होने के कारण ये भी समझती हैं कि चलो क्रॉस चेक कर लिया जाए। रेखा गुप्ता अचानक रिंग रोड पर रात के 12 बजे पहुंच गई। देखिए क्या कहा उन्होंने। आज रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पे मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक रोड के दोनों तरफ डेंस बिटुमिन का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि 12.5 करोड़ की लागत का ये काम है। आप सब देख पा रहे हैं कि रिंग रोड को ठीक करने का काम इस समय यहाँ चल रहा है। दोनों तरफ मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक पूरा 2 लेयर का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में रिंग रोड से गड्ढों को हटाया जा सके, एक साफ सुथरी समतल रोड दिल्ली की जनता को मिल सके, क्योंकि रिंग रोड वो रोड है जो सबसे ज्यादा चलती हुई है। और हम लोग यहाँ पर इस काम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है कि वो अब इतने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त पा पाएंगी। और इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के कामों को हम लोग करा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि बारिशों से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दें। धन्यवाद। तो देखा आपने, रात के 12 बजे हैं, रेखा गुप्ता सड़क पर हैं। अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आदेश कर दिया जो अब अरविंद केजरीवाल के एक नए घोटाले का खुलासा कर सकती है। असल में आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता ने यह कहा कि स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी अरविंद केजरीवाल के जमाने में जब वो सीएम थे, और ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को इतना पावर दिया गया था कि स्कूलों के रखरखाव और मेंटेनेंस, व्हाइट वॉश वगैरह का जो फंड रिलीज होगा उसका 50% जो फंड है वो ये कमेटी के रिकमेंडेशन पर खर्च होगा। लेकिन रेखा गुप्ता का कहना यह है कि जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के घोटालों का खुलासा हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी घोटाला ना हुआ हो। अब इसमें नियम बनाया गया था कि जिस स्कूल में 1500 छात्र हैं वहां ये कमेटी को 5 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, जहां 1501 से 2500 तक स्ट्रेंथ है वहां 6 लाख रुपए मिलेंगे, और 2500 से ऊपर की स्ट्रेंथ वाले सभी स्कूलों में जो कमेटी है उसको 7 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। अब सवाल यही है कि यदि स्कूलों में कमेटी थी, कमेटी का गठन था और उनको 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए फंड दिया जा रहा था, तब स्कूलों के हालात इतने खराब क्यों थे कि रेखा गुप्ता खुद चेकिंग पे गई स्कूल में तो पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट में पानी नहीं था। इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि जो कमेटी बनाई गई वो भी अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें रख दिए और मिलकर के ये पैसे खाते रहे। मनीष सिसोदिया को, जिसको वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मॉडल और शिक्षा का मंत्री बनाया, असल में तो अब पता लग रहा है कि वो सब फ्रॉड था। किस तरह से क्लासरूम को घोटाला किया गया, एक कमरे के रेनोवेशन पर 32 लाख रुपए पेमेंट ले ली गई। अब इसका जब चेकिंग हो रही है तो रेखा गुप्ता ने पहले ही कह दिया कि सारे घोटालों की फाइल खुलेगी। तो एक नया घोटाला अब ये सामने आ रहा है
इस पर भी जांच के आदेश दे दिए गए, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी है। क्योंकि उन्होंने अभी मनीष सिसोदिया को पंजाब में ये कहकर लॉन्च किया कि देखो भाई, दिल्ली में हमारा जो ये शिक्षा मंत्री था ये तो वर्ल्ड क्लास था। किसी को ये नहीं बताया कि शराब मंत्रालय भी इन्हीं के पास था और शराब घोटाले में फंसा है, लेकिन उसको शिक्षा मंत्री के तौर पर वहां प्रोजेक्ट कर रखा है। और इसलिए अब ये और जरूरी हो जाता है कि उनके शिक्षा की पोल खुले कि भ्रष्टाचार किस कदर किया है। तो जो ये चेकिंग का आदेश हुआ, जैसे ही अधिकारियों को ये कहा है कि अब इस पर सारी रिपोर्ट लाओ कि कितना फंड किस कमेटी को दिया, किस स्कूल को दिया और उसमें से खर्च कितना हुआ भी कि नहीं हुआ। जैसे ही ये अरविंद केजरीवाल को पता लगा है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रात की नींद उड़ गई है। अब इसीलिए आप देखिए किस तरह की बातें कर रही है। आतिशी मारलेना नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो झूठ फैलाने में माहिर है। जिस तरह से मुद्दे को भटकाया जा रहा है, एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट आ रही है। प्रदूषण पर पता लगा कि वहां भी घोटाला कर दिया, प्रदूषण घटाया नहीं और प्रदूषण के नाम पर पैसे खा गए, विज्ञापन किया। मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला खुल चुका है, इनका जो है डीटीसी घोटाला खुल चुका है। अब सारे घोटाले जब खुलते जा रहे हैं तो देश की जो दिल्ली की जनता है वो इनसे जवाब मांग रही है। शकल नहीं दिखा सकते तो इसलिए क्या करो, फर्जी मुद्दे उठाओ। और मुद्दा क्या उठा रहे हैं? दिल्ली में बिजली कट रही है जी, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है। इसकी पोल बिजली मंत्री आशीष सूद उन्होंने बाकायदा दिल्ली के सदन में खोल दी। उन्होंने कहा कि जो ये पावर कट की बात कर रहे हैं, ये पावर कट दिल्ली में एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी देश के हिस्से में आप सोचिए कि मेंटेनेंस के लिए तो दिन में बिजली बंद होगी ही किसी ना किसी बात की। हर घर में अब लोग अप्लाई करते हैं मीटर लगाने के लिए। किसी की केबल खराब हो गई है तो वो भी जब लाइनमैन खंबे पर चढ़ेगा तो वो चालू लाइन में तो काम करता नहीं है, उसके लिए शटडाउन लेना पड़ता है। शटडाउन लेगा तो 10, 20, 50 घर, 100 घर की बिजली कटेगी, क्योंकि जब शटडाउन होता है तो लाइट तो बंद होगी। और ये शटडाउन कभी कभी रात में भी होता है कि किसी के घर में रात में लाइट चली गई, किसी का तार हट गया, उस तार को खंबे पर जोड़ने के लिए लाइनमैन को चढ़ना पड़ेगा और कनेक्शन करने के लिए जब वो चढ़ेगा तो लाइट को बंद करना पड़ता है। ये सामान्य प्रक्रिया पूरे देश और दुनिया में हर जगह अपनाई जाती है। आतिशी मारलेना के टाइम में हो या केजरीवाल का टाइम हो, तब भी ये लाइट इस तरह से मिनट, 2 मिनट और 10 मिनट के लिए जाया करती थी। आज की डेट में जिस BSES कंपनी पर वो सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो यह है कि ये कंपनियां, ये सब की सब कंपनियां उस समय आई थी जबकि यहां दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। और उसके बाद 2013 से अभी तक लगातार अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके चलती भी जो बिजली कंपनियां यहां दिल्ली में काम कर रही थी वही कंपनी आज भी काम कर रही है। अभी तो 1 महीना रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुआ है, तब उसमें कोई कंपनी नहीं बदली, ना कोई अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, तो ये कैसे जिम्मेदार हो गई रेखा गुप्ता सरकार? बड़ा सवाल यह है। इस पर आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी की पोल खोली है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं बिजली के कट पर। आतिशी मारलेना जी ने जो ट्वीट किया कि मेरे घर से बिजली चली गई, मेरे घर से बिजली चली गई, आपको मैं बताना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना जी उन वीआईपी लोगों में से हैं जो 2 फीडर से बिजली लेते हैं अपने घर में। अगर एक गिर जाए तो दूसरे में तुरंत चालू हो जाता है। जो 2 फीडर से बिजली लेते हैं, 2 आप में से, आपके घर, दीदी आपके घर कितने फीडर से बिजली आती है? आपके घर कितने फीडर से आती है? 1 फीडर से। मगर आतिशी जी के घर 2 फीडर से आती है, फिर भी उन्होंने ट्वीट किया मेरे घर बिजली चली गई। नहीं जी नहीं, जो दूसरे से आती है तो उसको चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, फॉल्ट को देखना, उसको केवल रिकॉर्ड पे 18 मिनट 7 सेकंड बिजली गई है। कोई फॉल्ट हो सकता है, कोई पक्षी तार पे बैठ जाता है इसलिए भी बिजली जाती है। हमारा तो नेटवर्क खुला है। हमने अभी जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तारों के जंजाल से मुक्ति है, तो शायद आने वाले दिनों में इससे भी मुक्ति मिल जाए 5 साल के अंदर किसी बड़े हिस्से को दिल्ली के। हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं। मगर समझने की बात यह है, ये कोई आतिशी मारलेना जी के घर बत्ती पहली बार नहीं गई थी। ये आंकड़ा है, यह अभी 6 महीने का आंकड़ा मैं तैयार कर पाया हूं।
11/5/2024 को 57 मिनट 48 सेकंड के लिए उनके घर बत्ती गई थी। पढ़ूं पूरा? पढ़ूं? आपकी भी रुचि है, आप भी दुखी हैं। 11/5/2024 को 57 मिनट 48 सेकंड के लिए बत्ती गई। 3/5/2024 को 29 मिनट 56 सेकंड। 30th मई 2024 29 मिनट्स 56 सेकंड्स। 18th जून 24 23 मिनट 51 सेकंड। 23 मिनट 57 सेकंड 51 सेकंड्स। 19th जुलाई 19 जुलाई 24 को 22 मिनट 20 सेकंड। तब ये मुख्यमंत्री थी आप। मगर अब मैं इस बारे में कोई क्या बताऊं आपको। 7 सितंबर 2024 को 7 सितंबर 30 अगस्त 2024 को 53 मिनट 33 सेकंड्स। 30th अगस्त 2024 7/9/24 43 मिनट 16 सेकंड्स। 23/9/2024 47 मिनट 10 सेकंड। 24/10/2024 24 अक्टूबर 2024 को 37 मिनट 48 सेकंड। 21 दिसंबर 2024 न्यू ईयर ईव से 10 दिन पहले 1 घंटा 55 मिनट 37 सेकंड बिजली गई। और 7 फरवरी 2025 32 मिनट 46 सेकंड। और 10/2/2025 32 मिनट 42 सेकंड। 10 फरवरी 2025 1/3/2025 1 घंटा 30 मिनट और 30/3 46 मिनट और आज 18 मिनट। इतनी बार अभी ये तो ऐसे लंबा आंकड़ा है। और आप चाहेंगे तो AB 17 में कितनी बार जनरेटर प्रयोग हुआ वो भी देंगे। इसलिए मेरा ये कहना है बेमतलब के ब्राउनी पॉइंट्स कमाना, पॉलिटिकल ब्राउनीज कमाने का काम छोड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता को हम सबको मिलकर अच्छी निर्बाध बिजली देनी है। अगर ये लोग इतने पक्के थे कि बिजली मिल रही है और बिजली को जनता को राहत मिलनी चाहिए, तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिजली एक्ट पारित किया, इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर 2020, जिसमें बिजली कंपनियों को निर्देश था आपको 24 घंटे बिजली देनी है। 24 घंटे बिजली देनी है। उस बिजली को अगर आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनेगी कि कंज्यूमर को 10 रुपए किलोवाट के हिसाब से, पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से, यानी आपके घर 5 किलोवाट का कनेक्शन है, 1 घंटा बिजली नहीं आई तो 50 रुपए आपके खाते में ऑटोमेटिकली बिजली कंपनी को देने पड़ेंगे। इस स्कीम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोका। दिसंबर 2020 से ये फाइल आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। फिर 2030 में आतिशी मरलीना जी की टेबल पर डंप हो गई। आज तक वहीं पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? क्या लालच था? बिजली कंपनियों से क्या लेन देन हुआ? हम सारे कानूनी दाव पे जांच करेंगे। संभव हुआ तो वो नोटिस, अगर हमारे कानून सम्मत तरीकों में ये प्रावधान होंगे, संविधान हमें इजाजत देता होगा, तो हम ये नोटिस आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बार फाइल किस मंत्री के पास गई, क्या करके आई। जनता का पैसा, जनता की बिजली कब बंद हो रही है, आपको उनको राहत मिलनी चाहिए थी। छुपा लिया इस बात को। 2023 से वो फाइल अपनी टेबल पर रखे रहे और आज विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर यहां से भाग गया। एक भी विपक्ष का व्यक्ति यहां नहीं था। कुछ हितैषी हो सकते हैं जिन्होंने बता दिया होगा आज सब चीजें खुलने वाली है। इसलिए मेरा ये कहना है, जरूर कभी कभी निर्बाध आप बताइए, आप में से किसके घरों में रोज बत्ती जा रही है जी? घंटों घंटों। आप पटेल नगर रहते हो, कितने घंटे बत्ती गई आपके घर? हाँ, इसलिए बताना नहीं है। ही इज बीइंग राइट। तो बत्ती जहां हम मेंटेनेंस करेंगे वहां बत्ती जाएगी। हम इनकार नहीं कर रहे हैं।
वहां हम मेंटेन, इनके दबाव में हम मेंटेन ना करें क्या सिस्टम को? जरूर करेंगे। ये सरकार दबावों में काम नहीं करती है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 40 दिन की सरकार है हमारी, 40 दिन की सरकार ईमानदारी से सिस्टम को ऑगुमेंट करने के लिए बिना जिसे कहते हैं ना लाग लपेट आरोप प्रत्यारोपों के अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे तुम क्या छोड़ के गए हो, जो कमी है बाद में बताएंगे जनता, व्हाइट पेपर लाएंगे, दिखाएंगे जनता को। मगर आज हमने आपसे आज तक नहीं कहा ये क्या रेगुलेटरी एसेट छोड़ गए, क्या कमी है, कुछ नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में निर्बाध बिजली देने के लिए काम कर रहे हैं। मगर ये सरकार दबावों में काम नहीं करेगी। ये सरकार हर चीज जनता के सामने रखेगी। जनता के लिए राहत देने के लिए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जहां जरूरत होगी, थोड़ी बहुत बिजली बंद होती है, जनता को एसएमएस जाता है, वो सब होता है। मगर इस तरीके से हम तो नहीं करते थे जी। तो इनसे कोई पूछे अगर तुम्हारे घर 24 घंटे बिजली तुमने इंतजाम किया था, तो तुम्हारे घरों में इन्होंने तो रिसीव किया होगा ना। जब मकान में मंत्री गया होगा, मुख्यमंत्री गई होंगी, दस्तखत किए होंगे, क्या साधन और क्या क्या एसेट पीडब्ल्यूडी ने दिए, तो बोलती ले जाओ जनरेटर, क्यों छोड़ा है यहाँ, मेरे यहाँ तो 24 घंटे बत्ती रहती है। मगर ये तरीका, मैं बहुत विनम्रता मगर दृढ़ता से ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार किसी से डरेगी नहीं, जनता के हित में काम करते हैं, जान की बाजी लगा देंगे। हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं, जो लीगेसी मिली है उसी में रास्ता निकाल के अपना काम करके आप सबको भी, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, अच्छी बिजली व्यवस्था देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, आशीष सूद बता रहे हैं कि जब ये बिजली जाने की बात कर रही है, आतिशी मार लेना, वो अपनी बात कर रही है। ये जो बिजली जाने की बात कर रही है, 7 महीने का डाटा उन्होंने सदन में रखा है और उन्होंने कहा कि आतिशी मार लेना। मुख्यमंत्री जब खुद थी तब भी इनके घर की लाइट जा रही थी, जो ये कह रही थी, और अपने एक्सपर्ट मीडिया के जरिए ये प्रचार कर रहे हैं कि केजरीवाल की जब दिल्ली में सरकार थी तो 1 मिनट लाइट नहीं जाती थी। 24 घंटे लाइट रहने का मतलब ये है कि 24 घंटे लाइट की सुविधा है, लेकिन किसी दिल्ली की किसी मोहल्ले के किसी गली की लाइट तो मेंटेनेंस के लिए बंद होगी। वो जो पावर कट का मामला होता है वो ये होता है कि पावर कट का मतलब कि आपकी मांग और आपूर्ति में अंतर होने के कारण लोड शेडिंग की जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार हो या आतिशी मार लेना की, लोड शेडिंग शेड्यूल बंद हो गया, क्योंकि दिल्ली में जितनी मांग है बिजली की उतनी आपूर्ति ये 2013 नहीं, शीला दीक्षित के समय से ही जब निजीकरण किया गया कंपनियों का, तब से होना शुरू हो गया। क्योंकि निजी कंपनियां पेमेंट जो है उसका टाइम पे देती हैं, सरकार बीच में है। हालांकि एनटीपीसी का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन वो सरकार के एंड पे है। अब ये मेंटेनेंस के लिए बंद होना अलग बात होती है, लेकिन शटडाउन और उस तरह का बात होना कि भाई लोड शेडिंग हो रही है, जैसे दिल्ली में पहले हुआ करती थी कि भाई गली मोहल्लों की एक एक करके फीडर बंद किया करते थे, 1 घंटा इधर की बंद रहेगी तो उधर का चालू रहेगा, ऐसा होता था। वो अब नहीं हो रहा है। और रेखा गुप्ता की सरकार जब से दिल्ली में बनी है तब से भी वही सिस्टम चल रहा है जो केजरीवाल की सरकार में था, जो आतिशी मारलेना की सरकार में है। यानी बिजली की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये फर्जी मुद्दा उठाकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि ध्यान भटका दिया जाए। दिल्ली में कोई बिजली का क्राइसिस नहीं है, अपनी ही लाई हुई कंपनियों को बदनाम करने में ये लगे हुए हैं। आशीष सूद ने इनकी ये पोल खोल दी है, और इसीलिए बिजली मंत्री आशीष सूद है, उनका कहना है कि ये केवल एक मुद्दा बना रहे हैं। इनके टाइम में इतनी बिजली जाती थी, उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और इनके स्पीकर जो थे विधानसभा के रामनिवास गोयल, उनके घरों में बिजली का कनेक्शन 2-2 तरफ से था, उसके बावजूद भी बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए थे। और केजरीवाल के घर में तो इन्वर्टर भी लगा हुआ था, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया। मतलब इनको पता था कि बिजली जा सकती है और बिजली जाती है। जैसा मैंने कहा, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद न की जाती है। कोई चालू लाइन में हाथ नहीं लगाएगा, उसके लिए बंद करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये उसको मुद्दा बना रहे हैं जो दिल्ली में मुद्दा है ही नहीं। यही है फर्जीवाड़ा, और इसी फर्जीवाड़े का खुलासा
आशीष सूद और रेखा गुप्ता लगातार कर रहे हैं और इसी से ये आप पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है कि इनकी पोल पट्टी रोज खुल रही है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल फर्जी दावे फर्जी वादे इनके चलने के नहीं है और अब स्कूल कमेटी पर जो आदेश रेखा गुप्ता ने दिए हैं, अब देखना होगा कि उसमें भी क्या कोई घोटाला खुलकर सामने आता है। रेखा गुप्ता के एक्शन से ये तो बात हो गई, दिन हो या रात किसी भी अधिकारी को कभी भी जाकर वो चेक कर सकती हैं और अब जो विकास के काम है उसमें तो कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, ये रेखा गुप्ता ने जाहिर कर दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।